Hello students, this is Richa Ojha, lecturer from Diet Sonbhadra. I am here with the next topic of English grammar. एक्चुअली ये जो लास्ट वीडियो था इंग्लिश ग्रामर का उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है। उसके लास्ट में हमने एक हिंट भी दिया था कि नेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे कि लास्ट वाले में हमने क्या क्या किया था। हमने देखा था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों का एक समूह, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन क्या हर शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं? नहीं। इसी में हमने डिस्कस किया था फ्रेज़ और क्लॉज। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेंटेंस। फिर क्या था? सेंटेंस इज़ मेड ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि सेंटेंस वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलेंगे, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट भी हो और एक प्रेडिकेट भी हो, उसी को आप सेंटेंस कहेंगे। फिर आप देखें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग कंप्लीट सेंस दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस इज इक्वल टू द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, यानी सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो उस पर्सन को नेम करे, डिनोट करे, जिसके बारे में हम उस वाक्य में बात कर रहे हैं। फिर द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, दूसरा जो रेड वाला पार्ट है वो प्रेडिकेट बता रहा है। मतलब प्रेडिकेट क्या है? ऐसा पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहे वो प्रेडिकेट है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम ध्यान दें, अब हमको ये तो पता हो गया कि जो सेंटेंस है वो कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन अब वो कितनी तरीके का हो सकता है। तो अगर हम अपने डेली लाइफ के जो कन्वर्सेशंस हैं उसको थोड़ा ऑब्जर्व करें और सोचें जो हम यूज़ करते हैं, तो कैसे कैसे सेंटेंसेस हो सकते हैं। अ फैक्चुअल स्टेटमेंट दैट इज़ द सन राइजेज इन द ईस्ट। फैक्चुअल स्टेटमेंट यानी कि तथ्यात्मक कथन। तथ्य मतलब जो बदलेगा नहीं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूरब से उदित होता है, यह एक फैक्ट है और ये नहीं बदलेगा। एन ओपिनियन, हमारी राय हो सकती है। दैट इज़ शी डांसेस वेरी वेल, यानी कि कोई लड़की है जो कि बहुत अच्छा डांस करती है, ये हमारा ओपिनियन है। और नेगेटिव सेंस, ऐसा स्टेटमेंट जो कि अपने आप में नेगेटिव हो, दैट इज़ आई एम नॉट गोइंग टू हर प्लेस। हमने यहाँ पे नॉट यूज़ किया और हिंदी में अगर आप इसको देखें तो मैं उसके यहाँ नहीं जा रही हूँ, नहीं आया, एक सेंस ऑफ नेगेटिविटी। सेंस ऑफ आस्किंग समथिंग, कई बार अपने सेंटेंसेस में, अपने बोलचाल में हम कुछ पूछते हैं। दैट इज़ हैव यू रिटन दिस, क्या तुमने ये लिखा है? और व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? और भी देखें तो सेंस ऑफ आस्किंग समथिंग एंड ऑल्सो अ नेगेटिव वन, दैट इज़ वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल। सेंस ऑफ गिविंग परमिशन दैट इज़ यू मे सिट नाउ। पहला वाला जो था सेंस ऑफ आस्किंग समथिंग एंड ऑल्सो अ नेगेटिव वन, यानी कि आप ऐसा सेंटेंस जिसमें आप कुछ पूछ भी रहे हो और आपने नकारात्मक शब्द का भी यूज़ किया हो। जैसे वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल। वाई यानी कि यहाँ पे आपने क्वेश्चन भी पूछा, क्वेश्चन मार्क से एंड भी हो रहा है आपका सेंटेंस, और डिड यू नॉट, आपने नॉट का भी यूज़ किया, यानी कि आप पूछ भी रहे हैं और सेंटेंस नेगेटिव भी है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ गिविंग परमिशन, यानी कि आपने किसी को आज्ञा दी या किसी चीज़ के लिए परमिशन दी या किसी चीज़ के लिए परमिट किया। दैट इज़ यू मे सिट नाउ, तुम अब बैठ सकते हो। सेंस ऑफ कमांड, आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं। दैट इज़ स्टैंड अप, गो देयर, खड़े हो जाओ, वहाँ जाओ। सेंस ऑफ रिक्वेस्टिंग, आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो। दैट इज़ प्लीज़ गिव मी अ पेन, मुझे ये पेन दे दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, दैट इज़ फैंटास्टिक जॉब, हाउ ट्रैजिक इज़ दिस, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को दिखा रहे हैं, और जो ये सेंटेंस है वो एंड हो रहा है नोट ऑफ एक्सक्लामेशन से। अब चूँकि now let's put some clarity by classifying these situations of sentences into some defined categories। अभी तक सब हौच पौच है इसको, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस हमने देख ली कि हम क्या क्या कब कब कैसे कैसे यूज़ करते हैं। अब उसको एक सर्टेन कैटेगरीज़ में डिवाइड करके, क्लासीफाई करके थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आते हैं। तो मेजर अगर आप देखें तो इसको आप 4 कैटेगरी में जो है डिवाइड कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जो है वो है डिक्लैरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस।
दूसरी है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरी है इम्परेटिव सेंटेंसेस, चौथी है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अब लेट अस डील दिस ऑल सेपरेटली इन कमिंग सेक्शंस। चलिए सबको अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले आते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस पे। ये क्या होता है भाई? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये एक स्टेटमेंट देता है, कुछ असर्ट करता है, कुछ कहता है, इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सच सेंटेंसेस स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन, बिलीफ एंड आइडिया। अब ये तो पता चल गया कि ये स्टेट करता है, क्या स्टेट करता है? तो दिस कैन बी अ फैक्ट, ये एक फैक्ट हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, बिलीफ हो सकता है, हमारा विश्वास, एंड आइडिया। दिस सेंटेंस एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। ये जो सेंटेंस है वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस, दोज एंडिंग विद अ फुल स्टॉप ऑल्सो कम टू दिस कैटेगरी। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें आप नॉट का यूज़ करते हैं या जिससे कुछ नकारात्मक होने का बोध होता है, वो भी असर्टिव सेंटेंसेस में ही आते हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ एफर्मेटिव और नेगेटिव। जो एफर्मेटिव है वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है और नेगेटिव में आप नॉट वाले सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। लेकिन ये नेगेटिव असर्टिव में तभी आएगा जब ये फुल स्टॉप से एंड हो रहा हो। चलिए अब थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये क्या है? एक फैक्ट है। राम इज़ अ गुड बॉय, ये ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है कि राम जो है वो एक अच्छा लड़का है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। शी डज़ नॉट लाइक क्राउडेड प्लेसेस, उसे भीड़ वाली जगह पसंद नहीं है। नहीं का यूज़ किया तो नेगेटिव। इंडिया वॉन द मैच बाय 6 विकेट्स। डिक्लेयर किया गया कि इंडिया जो है 6 विकेट से मैच जीत चुकी है। आई डोंट हेट एनीबडी, मैं किसी से नफ़रत नहीं करती हूँ। यहाँ पे ये नेगेटिव है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये थोड़ा मिस्टेक है, ये है दे वोंट लिसन टू यू। द की जगह दे पढ़े यहाँ पे से। फिर नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब ये क्या है? अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज़ कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि इस वाक्य में, इस काइंड ऑफ सेंटेंस में आप कुछ पूछेंगे या कुछ पूछे जाने का बोध होता है। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ये हमेशा जो है क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह से इसका अंत होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी, अब इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य वो कितने तरीके का हो सकता है। सबसे पहला होता है WH क्वेश्चंस, यानी कि जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हाउ है वो WH से स्टार्ट नहीं होता लेकिन फिर भी वो इसी कैटेगरी में फॉल करता है। तो व्हाट, वेयर, व्हेन, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इससे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं या जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं उसको आप इस कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा है रेटरिकल क्वेश्चंस। अब रेटरिकल क्वेश्चंस में क्या होता है? ये जो होते हैं येस नो टाइप होता है, यानी कि आप एक कुछ पूछ रहे हैं, उसका आंसर ईदर येस और नो ही होगा। तीसरा है टैग क्वेश्चंस और क्वेश्चन टैग्स। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक एक्सप्लेनेशन होती है, एक व्यू होता है, उसको आप कंफर्म करते हैं किसी और से कि क्या ऐसा है। ऑल्टरनेटिव इंटरोगेटिव, यानी कि आप चॉइस प्रोवाइड कर रहे हैं, इधर दिस और दिस। अब इसको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला देखिए, व्हाट इज़ योर नेम। ये WH से स्टार्ट हो रहा है और देखिए सारे सेंटेंसेस जो हैं वो क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहे हैं और ये WH कैटेगरी का क्वेश्चन है। हु इज़ दिस मैन, ये भी हु से स्टार्ट हो रहा है, ये भी WH कैटेगरी का है। तीसरा है कैन यू डू मी अ फेवर। अब इसका आंसर इधर येस होगा या तो नो होगा, आप या तो उसको फेवर करेंगे या तो नहीं करेंगे, तो ये किस में आएगा? रेटरिकल कैटेगरी में आएगा। फिर है इट्स रेनिंग इज़न्ट इट। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं? आप बता रहे हैं, आपके पास एक एक्सप्लेनेशन है कि बारिश हो रही है लेकिन आप श्योर नहीं है, तो आप किसी और से कंफर्म कर रहे हैं। इज़न्ट इट, क्या ऐसा नहीं है? तो दूसरा या तो बोलेगा कि हाँ बारिश हो रही है या बोलेगा हाँ नहीं बारिश नहीं हो रही है, तो ये क्वेश्चन टैग कैटेगरी में आएगा। फिर नेक्स्ट है शुड आई ईट और स्लीप। अब इसमें देखिए ये ऑल्टरनेटिव इंटरोगेटिव है, मतलब शुड आई ईट और स्लीप, क्या मुझे सोना चाहिए या खाना चाहिए। तो इसमें इधर और वाली सिचुएशन है, इसका ऑल्टरनेटिव ये है
आप दोनों में से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो ये जो है ऑल्टरनेटिव इंटरोगेटिव की कैटेगरी में फॉल करेगा। आर यू ट्रैवलिंग बाई कार और ट्रेन, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है ऑल्टरनेटिव इंटरोगेटिव वाली। इसमें आप पूछ रहे हैं कि आप कार से ट्रैवल कर रहे हो या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो। आप कार से कर रहे होगे तो बोलोगे हाँ मैं कार से ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रेन से कर रहे होगे तो आप ऐसा बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, दैट इज़ इम्परेटिव सेंटेंसेस। इनको हिंदी में आप बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, लेकिन इसमें आज्ञा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। A sentence that expresses a command or entreaty is called an imperative sentence, यानी कि ऐसा वाक्य जो कोई कमांड, कोई आज्ञा या एंट्रिटी जो है उसको स्टेट कर रहा हो या उसको प्रस्तुत कर रहा हो, उसको आप इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट डील्स विद गिविंग परमिशंस, कमांडिंग एंड रिक्वेस्टिंग और सजेशन। ये किससे डील करता है? परमिशन आप किसी को दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, किसी को आप आज्ञा दे रहे हैं, और किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। इन दिस सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज़ ऑलवेज सेकेंड पर्सन, यानी कि जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा सेकेंड पर्सन होगा, दैट इज़ यू। कहीं पे यू लिखा नहीं होगा, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जो सब्जेक्ट होगा वो सेकेंड पर्सन यू ही होगा। These sentences are used in ads, slogans and giving directions. अब ये जो sentences है मोस्टली कहाँ यूज़ होते हैं? एड्स में। एड फिल्म्स जो होती हैं, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, स्लोगन्स जो नारे होते हैं, एंड गिविंग डायरेक्शंस जो देखिए रूल्स ऑफ जो रोड होते हैं या फिर कहीं पे भी जो बोर्ड्स होते हैं इसमें डायरेक्शंस लिखे होते हैं, वहाँ पे आप इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। अब आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। वॉच दीज सेंटेंसेस। पहला, प्लीज़ वॉश दीज क्लोथ्स। अब यहाँ पे प्लीज़ है और आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कपड़े धो दो, तो ये क्या आपका होगा? आप यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर है कम फास्टर, जल्दी आओ। बात आप किसकी कर रहे हैं? सेकेंड पर्सन की, यानी कि आप यू, तुम जल्दी आओ, लेकिन आप यहाँ पे यू नहीं लिख रहे हैं, बट ये अंडरस्टूड है। गेट आउट। अब आप ये देखें, गेट आउट जो वर्ड है उसमें जो है नोट ऑफ एक्सक्लामेशन लगा है, जो कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में लगता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एजर्शन, स्ट्रॉन्ग इम्परेटिव सेंटेंसेस की जो कैटेगरी है कि इसमें आप बहुत ज़ोर दे के कोई कमांड देते हैं, तो वहाँ पे आप नोट ऑफ एक्सक्लामेशन लगाएंगे। यू मे गो नाउ। आप यहाँ परमिशन दे रहे हैं कि अब तुम जा सकते हो या जा सकती हो। देखिए यहाँ पे यू जो है यूज़ किया गया है। फिर है डू नॉट किल, गो लेफ्ट देन राइट। देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शंस होते हैं आपको पहले बताया जा रहा है, गो लेफ्ट पहले बाएं जाओ, फिर देन राइट उसके बाद दाहिने जाओ। फिर है डोंट ब्लो हॉर्न, यानी हॉर्न मत बजाओ। ये एक तरह का डायरेक्शन है जो हमने जैसे बताया कि रूल्स ऑफ रोड में कई जगह पे ये जो इम्परेटिव सेंटेंसेस है वो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अब ये क्या है? A sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. ऐसे वाक्य जो बहुत strong feeling को express करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? Exclamatory sentence। इसको हिंदी में आप विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं। It is similar to assertive sentence। ये जो है assertive sentence से बहुत हद तक similar है, but it is used to express sudden emotions और excitement। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जो अचानक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं या बहुत आप एक्साइटमेंट में कुछ बोलते हैं, ये तभी यूज़ किया जाता है। इट ऑलवेज एंड्स विद अ नोट ऑफ एक्सक्लामेशन और एक्सक्लामेशन मार्क। ये जो एक्सक्लामेशन मार्क आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, एक डंडी है, एक खड़ी पाई है, उसके नीचे बिंदी। हमेशा जो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होंगे वो इसी निशान के साथ ख़त्म होते हैं। इमोशंस लाइक हैप्पीनेस। अब आपने बोला कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है उसको ये एक्सप्रेस करता है, कौन कौन से इमोशंस हो सकते हैं? तो आप देखें, हैप्पीनेस, बहुत स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस की अगर आपको फीलिंग आई अचानक से, एंगर आपका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सॉरो आपका दुख, सरप्राइज़ आप अचानक से आपको कोई चीज़ ऐसी मिली या आपको दिया गया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, कन्फ्यूजन, लव एक्सेट्रा। अब इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखें। देखिए सबसे पहला है यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। तो आप ये कह सकते हैं कि एक सडन एक्सप्रेशन ऑफ लव भी हो सकता है ये। वाओ,
इट्स अ वंडरफुल आइडिया। अचानक से आपको एक अच्छा आइडिया आ गया। व्हाट अ लवली मॉर्निंग। सुबह थी एक बहुत सुंदर, आप सुबह सुबह उठे और आप माहौल आपने देखा बहुत सुंदर है, चिड़ियों की चहचहाट हो रही है। अचानक आपके मुंह से निकला व्हाट अ लवली मॉर्निंग, कितनी सुंदर सुबह है, हुर्रे इंडिया वॉन। जैसे क्रिकेट में अक्सर होता है या कई मैचेस में होता है, भारत जीत गया और आपके मुंह से निकलता है ये इंडिया जीत गया। हाउ हॉट द डे इज़। अब कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन भी है कि पता नहीं आज कितनी गर्मी पड़ रही है। अलास वी लॉस्ट हिम। यहाँ पे आप देखें सौरव है, आप अफसोस जता रहे हैं कि हमने उसे खो दिया। फिर है ऑसम, आई कैन डू इट, एक्साइटमेंट कि हाँ मैं तो ये कर सकता हूँ। तो ये जो है मेजर कैटेगरीज़, जो 4 कैटेगरीज़ हैं उसमें हमने सेंटेंसेस को क्लासिफाई किया। और अब सेंटेंस का जो बाकी का पार्ट है इंग्लिश ग्रामर में, दैट इज़ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, उस पर हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यू मे वॉच अ वीडियो एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यूज्ड। यानी कि आप कोई वीडियो या कोई शॉर्ट मूवी कुछ भी देख सकते हैं और फिर आप जो उनके डायलॉग्स हैं इंग्लिश में उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं वो किन किन तरह के सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, अपनी कन्वर्सेशन में उनको यूज़ कर रहे हैं। दूसरी एक्टिविटी, यू मे रीड अ स्टोरी और अ ड्रामा। मतलब आप कोई भी एक शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी पढ़ सकते हैं या कोई भी एक ड्रामा पढ़ सकते हैं एंड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। और उसमें से पढ़ते हुए आप छांट सकते हैं कि कौन कौन से सेंटेंसेस का यूज़ हुआ है विच हैव बीन डिस्कस, जो कि आज डिस्कस किया गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।